Good morning to all my dear students. Welcome to 12th standard. So today we will going to start with the English section 1, that is 1.1 and Astrologers Day. And before going with the icebreakers, I would like to introduce some of the things of this chapter. मैं आप लोग सबको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ. इंट्रोडक्शन ये लेसन एंड चैप्टर के बारे में, ताकि आप लोगों को एक सेंट्रल आइडिया पता चले. ओके एंड क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है, ओके एंड जो भी मेरे लेक्चर को अभी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और अभी जो सुन रहे हैं गूगल मीट पे, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो मेरी आवाज़ सुनकर वो इमेजिनेशन पावर को ऑन कर दें. ओके, so let's start with the introduction of 1.1 and Astrologers Day. The short story, it is a short story, and Astrologers Day by R.K. Narayan. R.K. Narayan है जिन्होंने ये लिखा है. ओके, ये देखिए, ये है R.K. Narayan. He looks like this. You can see. Okay, he looks like this. सो इनका जन्म 1906 में हुआ था और देहांत हो गया था 2001 में. सो ही सेंटर्स अराउंड एन एस्ट्रोलॉजर हु प्रैक्टिसेस इन अ बिजी मार्केट प्लेस विथ डीम लाइट्स दैट कास्ट अ मिस्टीरियस क्वालिटी ऑन हिम. ही कैन नॉट एक्चुअली टेल्स द फ्यूचर. एक्चुअली ये एक कहानी एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर का है जो रास्ते में बैठ के वो अपना भविष्यवाणी करके कमाता है, पेट भरता है, परिवार चलाता है. ठीक है. सो एक्चुअली में उसको ज़्यादा कुछ आता नहीं है एस्ट्रोलॉजर के बारे में. ठीक है, लेकिन एक उसका ऐसा मिस्टीरियस क्वालिटी है जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस चला पाता है. He cannot actually tells the future but reads his client's mind well and utter to them certain vague statements that touch the egos of the most of them. In the backdrop, the young astrologer had run away from his small village to a distant city. So what does it says? मतलब वो एक्चुअल में भविष्यवाणी कर नहीं पाता, लेकिन उसमें एक ऐसा खासियत है, क्वालिटी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अपने क्लाइंट्स के फेस रीडिंग कर सकता है. उसके अंदर क्या चल रहा है फटाक से उसको समझ में आ जाता है. क्विकली ही अंडरस्टैंड्स एंड वो इस कदर बताता है कि क्लाइंट्स उसको उसके बातों में विश्वास करने लग जाते हैं. One evening, a stranger accosts him and challenges him on his professional skill. एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, स्ट्रेंजर आया उसके सामने और उसके ये सारे गुणों को चैलेंज किया कि मुझे नहीं लगता है कि यू आर अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर. द स्ट्रेंजर्स ऑफर हिम गुड मनी टू आंसर हिज क्वेश्चन करेक्टली. वो स्ट्रेंजर ने वो एस्ट्रोलॉजर को बताया कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा अगर तुम कुछ सवालों के जवाब मुझे अच्छी तरह से दे दो, करेक्टली दे दो. द एस्ट्रोलॉजर्स देन आस्क द मैन वेदर ही हैज़ एवर बीन लेफ्ट फॉर डेथ. तो एस्ट्रोलॉजर ने उसकी बात सुनकर उसने सिर्फ एक प्रश्न किया उससे कि तुम क्या कभी मरते मरते बचे थे. He further probes whether it was a knife and he was left for death after being pushed into the well. एस्ट्रोलॉजर ने और चीज़ें ऐड करने की कोशिश की और उसमें बताया गया कि ऐसा कुछ हुआ था, कुछ नाइफ से आपका यूज़ किया गया था, नाइफ से. एंड ऐसा कुछ है जहाँ पे आपको किसी ने वेल में धक्का दे दिया था, यहाँ पे कि कुआं जहाँ पे से पानी हम लोग लेते हैं, वहाँ पे. द स्ट्रेंजर्स कन्फर्म्स ऑल द फैक्ट्स. फिर स्ट्रेंजर भी उसके साथ बोलने लग गया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था करके.
When the strangers ask when he would get his revenge on the person who assaulted him, the astrologer calls the stranger's real name. लेकिन स्ट्रेंजर ने बोला कि हाँ ऐसा हुआ था और मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं, मुझे रिवेंज लेना है, मुझे बदला लेना है. तब जाके उन्होंने ये बताया, एस्ट्रोलॉजर ने उनको उनके नाम से बताया, यानी कि स्ट्रेंजर जो था उसका नाम भी एस्ट्रोलॉजर को पता था, इसीलिए उसके नाम से वो बुलाया. एंड सेज द मैन ही इज लुकिंग फॉर डाइस 4 months अगो. वो तो 4 महीने पहले ही मर गया जो आपको मानने वाला था, ऐसे एस्ट्रोलॉजर ने बताया. द एस्ट्रोलॉजर सेंड्स अवे नायक आफ्टर वार्निंग हिम that if he traveled south again, he will surely be killed. Later, the astrologer confesses to his wife. और ये सारी चीज़ों को उसने बताया खूब अच्छी तरह से. और एस्ट्रोलॉजर घर में जाने के बाद अपनी धर्म पत्नी को सारी सच्चाई बताई कि एक्चुअली जो स्ट्रेंजर था, उसको जो मानने वाला इंसान था वो कोई और नहीं, खुद एस्ट्रोलॉजर था कुछ सालों पहले, और अभी वो खुद है. तो ये सारी घटनाएं जो है एस्ट्रोलॉजर के आंखों के सामने एकदम कांच के जैसे साफ हो गया था, और उसने स्ट्रेंजर को नहीं बताकर उसने अपने वाइफ को पूरा सच रिवील कर दिया. टू हर शॉक दैट लॉन्ग ago he was the one who had pushed Guru Nayak. वो स्ट्रेंजर का नाम क्या था? गुरु नायक था. down the well and left him to die. और उसको पुश कर दिया था वेल से, यानी कि कुएं में धकेल दिया था ताकि वो मर जाए. बट नाउ दैट ही नोज दैट नायक डिड नॉट डाई. लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर को पता है कि वो मरा नहीं था. He can sleep with a light heart. So ये इतने सालों का जो उसके मन में एक एहसास था कि मैंने किसी को मार दिया है, मैंने किसी को बहुत ही बुरी तरह से मारा है या बिहेव किया है, वो ये जो ग्रजेस था उसके मन में इतने सालों से था, वो ग्रजेस से वो क्या हो गया, आज वो स्ट्रेंजर को देखा, गुरु नायक को देखा, तो उसको वो रिवेंज जो उसके ऊपर लेने वाला था और पूरा मामले को उसने घुमा डाला. लेकिन एस्ट्रोलॉजर वॉज अ रिलीफ फ्रॉम हिज हार्ट कि मैं किसी को भी नहीं मारा हूँ लाइफ में, एंड आई एम फ्री फ्रॉम इट. ओके, सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर्स डे. ओके, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे. नाउ वी विल गोइंग टू बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर. सो चलिए देखते हैं. R.K. नारायण 1906 to 2001. रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर. Narayan Swamy was one of the best known novelists among Indian English writers. He is the author of 14 novels. कितने novels के हैं वो? 14 novels उन्होंने लिखे हैं. And he is a very well known novelist. 5 volumes. Volumes का मतलब क्या है? 5 parts. Book उसने short stories उन्होंने लिखे हैं. And a number of travelogues. And has a collection of non-fiction to his credit. He also wrote his memoir, My Days, that is 1975. Narayan created the imaginary town of the Malgudi, where realistic characters in a typically Indian settings lived amid unpredictable events. His stories are grounded in compassionate humanism and celebrated the humor and energy of ordinary life. His stories are characterized by a simple style and subtitle humor. So actually इनके जो स्टोरीज़ हुआ करते हैं वो थोड़े से मज़ेदार मजाकिया हुआ करते हैं,
ताकि वो रीडर के मन को थोड़ा सा खुशी दे, हंसे वो नॉवल पढ़ते हुए. ओके, एंड ही इज़ अ ग्रेटेस्ट novelist. Narayan was introduced to American readers in 1952 by the Michigan State University Press. These include Swami and Friends, The Bachelor of Arts 1937, The Dark Room 1938, An Astrologer's Day and Other Stories 1947, Mr. Sampath 1949, The Financial Expert 1954, Waiting for the Mahatma 1955, The Guide 1958 and many other books. मतलब ये सारी बुक्स के नाम है जो उन्होंने डिस्क्लोज किया, डिस्कवर किया है उन्होंने अपने हाथों से. सो दिस नॉवल द गाइड won the first the Sahitya Academy Award in 1961, the most coveted literary honor in India. His writing is distinguished by humor and unoffending irony, a unique Indianness and a simplicity which is utterly charming and authentic. Narayan typically portrays the peculiarities of the human relationship and the ironies of the Indian daily life. His style is graceful, marked by the genuine humor, elegances and simplicity. So actually ये जो राइटर है ये अपने सिंप्लिसिटी के ऊपर जाने जाते हैं और साथ ही साथ में इन्होंने बहुत सारे बुक्स एंड नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट हैं और इनके नॉवेल्स में ह्यूमर का स्टोरी ज़्यादा दिखता है और सिंपल वर्ड्स में ये व्यक्त करने की कोशिश करते हैं. सो ये उनके स्पेशलिटीज़ हैं ऑफ द राइटर. सो आई होप सो आप लोग सबको ये समझ में आया है. एम आई क्लियर?